आप देख रहे हैं वनांचल भूमि न्यूज। राजधानी रायपुर से लगे माना तूता धरना स्थल पर शासकीय राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ ने किया धरना प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर वो सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। चलो आगे की झलकियां हम आपको दिखाते हैं। सर, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं राशन मैं दुकान के। राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन। आज आप यहाँ धरने में बाहर से आए हुए हैं शामिल होने के लिए। क्या कुछ मांगे हैं और कितने लोग आपके साथ यहाँ शामिल हुए हैं? देखिए बहन जी, माय मीडिया पर्सन्स, छत्तीसगढ़ में देख आके मैं आश्चर्य हो गया कि बीजेपी के सरकार देश पे जो ऑर्डर करती है वही बीजेपी के सरकार प्रदेश में ऑर्डर को मानती नहीं है। देश की सरकार ने ऑर्डर किया हर एक प्रदेश सरकार को इनको कमीशन बढ़ाया जाए वायबिलिटी के लिए। यहाँ की सरकार बढ़ाया नहीं। देश की सरकार ने आदेश जारी की इनको हैंडीक्लॉज मिलना चाहिए। प्रदेश की सरकार 1% भी हैंडीक्लॉज नहीं दिया। देश की सरकार ने कहा अनुकंपा के आधार पर राशनिंग की दुकान के लाइसेंस मिलना चाहिए। इस प्रदेश की सरकार इनको आज तक मान्यता नहीं। इसलिए हम लोग सोचते थे, आम जनता छत्तीसगढ़ को सोच रही थी कि अगर डबल इंजन सरकार बनेगी राज्य में तो हम लोग का नफा होगा, फायदा होगा, सुविधा मिलेगी। यहाँ पर आके पता चला सुविधा की तो बात नहीं है, यहाँ पर वैषम्य की डिस्क्रिमिनेशन की बात है। एक ही काम में राज्य सरकार 90 रुपया कमीशन देती है चावल आवंटन में, वही राज्य सरकार और एक ही चावल नाम सिर्फ अलग, एक चावल का नाम राम, एक चावल का नाम रहीम। राम में 90, रहीम में 30। ये तो जिंदगी में कभी कहीं पर नहीं देखा। कोरोना में जी जान लगा के मेरा परिवार के संतान का राशन आवंटन किया। एक पैसा कोरोना मौत परिवार को आज तक नहीं दिया। इसी के विरोध के लिए हमारे परिवार को बचाने के लिए कोरोना के समय एक दुकान में 200, 500, 2000 केजी माल स्टॉक में थी। तो बोला इसको कम दाम में बेचो। हमको खरीद हुआ था 20 रुपया, बेचने के बोला 10 में, बेचने के बोला मुफ्त में। इसका राशि आज तक नहीं मिला। ये सारी पैसा रोक के रखा। NFSA कानून के तहत हमको एडवांस कमीशन मिलना चाहिए। यहाँ पर एडवांस की तो बात है ही नहीं है। 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बकाया कमीशन चल रही है। ये तो जिंदगी भर नहीं चलेगी। दिसंबर के अंदर इस सरकार को सोचने होगी, नहीं तो नई साल में ऑल इंडिया फेडरेशन की नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सारे दुकानदारों को इकाई बना के हम न्यू ईयर्स गिफ्ट के लिए प्रदेश सरकार को न्यू ईयर गिफ्ट, नई ढंग का आंदोलन, नई रूप से आंदोलन हम घोषणा करेंगे। धन्यवाद। आज शासकीय राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हम अपने 6 सूत्री मांग को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से सभी जिला से राशन दुकानदार दुकान बंद कर आज तूता मैदान में इकट्ठा हुए हैं। इस धरना को, हमारे 6 सूत्री मांग को पूरी तरह से समर्थन करने हमारे राष्ट्रीय लीडर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव जी आदरणीय विशंबर बासु जी हमको समर्थन और आशीर्वाद देने आज यहाँ हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। और उन्होंने हमें बहुत मार्गदर्शन दिखाया है। उस मार्गदर्शन पर चलने के लिए छत्तीसगढ़ के तमाम 15,000 राशन दुकानदार जो है आज संकल्पित हुए हैं। और हम आशा करते हैं, सरकार से निवेदन भी करते हैं कि हमारा 6 सूत्री जो मांग है उसमें हमारा सबसे पहले मुख्य मांग है छत्तीसगढ़ मद का कमीशन में वृद्धि और 2% क्षतिपूर्ति हमको दिया जाए, तभी राशन दुकान चलाना संभव है। अन्यथा इस राशन दुकान में 1.5 लाख परिवार छत्तीसगढ़ के जुड़े हैं। 1.5 लाख परिवार मतलब एक परिवार में अगर हम 10 वोट मानते हैं तो लगभग 15 लाख परिवार इस पेशा से जुड़े हुए हैं, जो अभी प्रभावित हो रहे हैं। आज उनके पास खाने के लिए नहीं है, घर का उनका आर्थिक स्थिति बहुत खराब है।
इस बात को लेकर हमने छत्तीसगढ़ सरकार, खाद्य मंत्री जी, डायरेक्टर, सचिव सबसे मिला है। उन्होंने हमको यह आश्वस्त जरूर किया है कि हम इस पर प्रयास करेंगे, लेकिन हम उनके बात से हम संतुष्ट नहीं हैं। इसीलिए आज हमने हड़ताल किया है और हम आज जितने भी छत्तीसगढ़ के जो दुकानदार आए हुए हैं उनकी सहमति मिल गई है। इस हड़ताल को हम अपने मांग पूरा होते तक रखेंगे और हमने आज मंच से घोषणा किया है कि ये हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन होगी। और इसी आशा के साथ हम प्रार्थना पुनः करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार, विष्णुदेव साय जी को और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल जी को कि हमारे मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करें। यही हमारी आखिरी आज की विनती है। मैं विजय कुमार धितलरे, शासकीय राशन दुकानदार संघ का प्रदेश का महासचिव हूँ और राष्ट्रीय हमारे ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर का सह सचिव हूँ। विक्रेता कल्याण संघ छत्तीसगढ़ की ओर से आज यह प्रदेश स्तरीय हमारा धरना प्रदर्शन था, जिसमें 6 सूत्री मांगों पर सरकार से हमारी बात रखी गई है। और चूंकि ये जो मांगे हैं वो पिछले कई वर्षों से हम लगातार सरकार के पास रख रहे हैं, पर इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। पिछली सरकार भी ध्यान नहीं दी और नई जी, सरकार उन्होंने ध्यान सिर्फ आश्वासन दिया है और अभी भी हमको फिर से आश्वासन दिया जा रहा था। तो हम चाह रहे हैं कि यदि इस पर कोई आश्वासन के बदले कोई घोषणा करे सरकार, क्योंकि आज ये स्थिति बन चुकी है हमारे छत्तीसगढ़ में कि हमारे विक्रेताओं को अब आत्महत्या करना पड़ रहा है। दो हमारे विक्रेता ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर लिया सिर्फ इस वसूली के चक्कर में। तो हम चाह रहे हैं कि सरकार हमारा संज्ञान ले और जो हमारी मांगे हैं, जायज मांगे हैं, उसको तत्काल पूरा करे। अन्यथा आज हमने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है और आज यहाँ हमारे जो विक्रेता साथी, हमारे जो संगठन के लोग सभी ने यहाँ बैठकर फिर से ये आगे निर्णय लिया है कि जब तक सरकार हमारी 6 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करेगी, हम यह धरना प्रदर्शन अब अनिश्चितकालीन तक करेंगे। और आप लोगों का आगे का रणनीति क्या होगा? आप लोग क्या आंदोलन करेंगे? आगे के लिए हमारी रणनीति ये है कि आज हमने सांकेतिक 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रायपुर से किया है, क्योंकि कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती छुट्टी रहेगी। परसों हमारे सभी विक्रेता साथी अपने ब्लॉक से एसडीएम कार्यालय में जाकर अपना पॉस मशीन जमा कर देंगे और हम अपनी लड़ाई वहीं से लड़ेंगे। क्योंकि आज हमारे यहाँ लगभग 5000 की जनसंख्या में लगभग समझ लीजिए 2000 महिलाओं के साथ हम यहाँ उपस्थित थे। अगर यहाँ हम लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे तो इतने लोगों की व्यवस्था करना मुश्किल होगी। इसलिए हमारे संगठन ने यह निर्णय लिया है कि ये लड़ाई हम अपने ब्लॉक स्तर पर लड़ाई चालू रखेंगे और जब तक सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लेगी, छत्तीसगढ़ में कोई राशन वितरण नहीं किया जाएगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर ब्लॉक में अपने अपने स्तर पे ये लड़ाई जारी रहेगा, ये हड़ताल? जी बिल्कुल, अनिश्चितकालीन ही हड़ताल है ये। अभी हम यहाँ रायपुर में ना बैठकर अब ये लड़ाई हम आगे अपने ब्लॉक से लड़ेंगे। ब्लॉक वाइज होगा। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं शासकीय राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ प्रदेश अध्यक्ष देवर्ष सापरिया साहू है। मैं जिला मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी से हूँ, छत्तीसगढ़ से। और आप ये धरने में क्यों शामिल हुए हैं? हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं। राशन दुकान में कई प्रकार की समस्या है, हम इतना समस्या से जूझ रहे हैं। आज तक हम लोग को कमीशन नहीं मिला है। इतने मतलब अंदर वनांचल में हम लोग हैं और अभी तक हम लोग को कमीशन नहीं मिला है। लगभग 6 महीना 8 महीना हो गया हम लोग को कमीशन नहीं मिला है। आप राशन दुकान चलाती हैं? राशन नहीं, समूह है। समूह? हाँ, महिला समूह, नवदीप महिला स्व सहायता समूह, ग्राम सोनसा टोला। तो उसमें अभी तक उसमें नहीं आ रहा है? अभी 6 महीने से हो गया है, हम लोग को कमीशन राशि कुछ नहीं मिला है, ना ही 2022 से बारदाना की राशि, ना ही कुछ चीज मिला है अभी तक। तो आप लोग डीडी कैसे पटा रहे हैं? डीडी पटा रहे हैं, अपने से करते हैं, अपने पास जो रहता है उससे पटाते हैं। क्या आश्वासन मिल रहा है? कब तक आएगा आप लोगों का कमीशन? कब तक उसकी? सब साहब लोग से बात करते हैं तो बस डल गया है, डालेंगे, इतने दिन में हो जाएगा, 1 हफ्ते में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, ऐसे बोल के अभी तक नहीं डालेंगे। ऐसा कब से बात हो रहा है आपसे? अभी तो हम लोग ने क्या बोलते हैं कि अगस्त में पूछी थी मैंने सर को कि सर हम लोग की कमीशन की राशि तो डाल दो, बहुत दिक्कत हो रही है ऐसा करके। तो सर बोले बस 15 दिन में डाल देंगे करके वेयर हाउस भेज दिए हैं, ऐसा करके बोले हम लोग को। अभी तक नहीं आया है। आप क्या चाहते हैं शासन से? अपना मांग को बताइए। हाँ, शासन से हम अपना मांग चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी करें, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, ई पॉज मशीन जमा कर देंगे। हम महिला परिचय दीजिए। मेरा नाम कांति साहू, ग्राम सोनसा टोला, जिला मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी से मरवाही ब्लॉक से हूँ।
संघ की उपाध्यक्ष हूँ। इस धरना में हम लोग के सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्या आई, जिसके कारण हम लोग आज इस धरना में शामिल हुए। भंडारण को लेकर भी समस्या है, कमीशन को लेकर भी समस्या है, वारदाना की भी समस्या है। इन्हें समस्या ही समस्या है। समस्या से संबंधित किसी अधिकारी से बताया आपने? सारे अधिकारी से मिलते हैं, यहाँ तक कि हम लोग सचिवालय आते हैं, रायपुर आते हैं, उतने दूर से बॉर्डर से आते हैं। एमपी बॉर्डर में हम रहते हैं, सचिवालय मंत्रालय आना, मंत्री महोदय से मिलना, यहाँ तक कि 5 साल पहले से भी आ रहे हैं। जब कांग्रेस का शासन था तब भी वही रवैया, आज आ रहे हैं तब भी वही रवैया। हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही। खाद्य मंत्री से मिले आप? खाद्य मंत्री से भी मुलाकात किए, बस जो अभी हमारी बहन बोली, आज कल करते करते दिन बीतते जाते हैं और कमीशन का पता नहीं चलता है। इपोज मशीन भी इतनी घटिया दी गई है कि आए दिन सर्वर नहीं, तो ये पार्ट खराब, वो पार्ट खराब, बस यही करते रहते हैं। कई जगह तो पार्ट्स का पैसा भी लिया जा रहा है जो उचित नहीं है। और शासकीय मशीन है, इपोज मशीन भी शासकीय, वेट मशीन भी शासकीय, फिर दुकानदार दे क्यों किराया उसका। और भंडारण को लेके भी समस्या है। पहले तो भंडारण होता था 2-3 क्विंटल 5 क्विंटल तो आम बात है हर माह। अगर दुकानदार थोड़ा सा कमजोर हुआ उस दिन, भंडारण के दिन, तो समझ जाइए उसकी दुकान 3-4 क्विंटल की उसमें गई, लॉस होगा। तो सतर्क रहना पड़ता है। जो दुकानदार बीमार पड़ गए, वृद्ध हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या बहन महिला स्व सहायता समूह दिया गया है, जो बहनें कम पढ़ी लिखी हैं उनको पल्लेदार, ट्रांसपोर्टर सभी लोग बुद्ध बनाते हैं। यहाँ तक कि गोदाम से भी कम आता है। अपना परिचय दीजिए। मैं कृष्णा पटेल मरवाही ब्लॉक से हूँ।